जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर शुगर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं, आपको जो लाइसेंस लगेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर शुगर का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। एक आता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पहले हम जान लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम है। पहले हम आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला नंबर पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका शुगर का बिजनेस के नाम से बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ जो होता है, आप अगर आपका शुगर का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भेज रहे हैं या फिर आपका शुगर का पैकेजिंग इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका शुगर का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर सिर्फ आप बेच रहे हैं और पैकेजिंग सिर्फ इंडिया लेवल पर आपका सेल हो रहा है तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। ये आईएसओ जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है। आपका अगर शुगर का पैकेजिंग पर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। कोई भी कस्टमर परचेस करेगा तो सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। आईएसओ दोनों का, आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप चाहे तो 3 मंथ आपका 1 ईयर का कोर्स करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो शुगर का प्रोडक्ट रिटेलर होलसेलर को बेचते हैं, वो रिटेलर और होलसेलर को लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बैंक से लोन लेना, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये जीएसटी यूज होता है। जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना
पड़ता है। अब हम आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर आपको जीएमपी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। और आपका जो शुगर का जो पैकेजिंग रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें जीएमपी का लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। और कोई भी कस्टमर परचेस करेगा तो वो सोचेगा नहीं ये जीएमपी सर्टिफाई है, ये अच्छे क्वालिटी का बेचते होंगे बोलकर आपसे ही परचेस करेगा, आपका मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगा। जीएमपी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है उसका खरीदने के लिए जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो ये यूज होता है। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये जेडीटी सर्टिफिकेट लगेगा। जेडीटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप अगर जितने भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट आप बेचते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस आपको फूड डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। और आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर अगर आपका फूड लाइसेंस का लोगो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी आपको परेशान नहीं करेगा और कस्टमर देखेगा तो सेटिस्फाई होकर आपसे ही शुगर परचेस करेगा। मार्केट में आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर अप्लाई होता है और मैक्सिमम 5 ईयर का होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो 1 to 5 से, उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट शुगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में। पहले आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका जो होता है, आप अगर आपका शुगर मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका शुगर का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया या फिर ग्राम पंचायत एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है। वहाँ पर ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है, जो सरपंच या फिर जो भी मुखिया होता है, वो लिख कर देगा आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप हमारे ग्रामीण में कर सकते हैं बोलकर, और उसके नीचे उसका सील सिग्नेचर रहेगा। और ये जो ग्राम पंचायत एनओसी होता है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली आपका जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप एक भी लेबर रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है।
अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर ग्रामीण एरिया या फिर सिटी एरिया, आप जहां पर भी शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आपको कंपलसरी ये पुलिस का एनओसी लगता है, यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अच्छा तरीके से करते हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहेगा। इसका भी जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, पुलिस ऑफिसर का रूल के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहले आता है आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो प्रॉपर पीने लायक वाटर है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये वाटर हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, प्रॉपर प्योर वाटर है बोलकर ये वाटर टेस्टिंग लेना पड़ेगा। और जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होगा हम आपको प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करेंगे। ये जो NABL होता है आपका नेशनल एग्रीगेशन लेबोरेटरी ऑफ बोर्ड से आपको मिलेगा। और ये वाटर टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो होता है, आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह जो यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका लेबर पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर मेडिकल ऑफिसर लिख कर देगा। बिना मेडिकल फिटनेस के आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है वहाँ पर लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए बिना मेडिकल फिटनेस से सर्टिफिकेट से आप लेबर लग रही है तो आपका लेबर का क्या नुकसान या फिर डेथ हो जाता है तो पुलिस आपको पकड़ता है और आपका इंक्वायरी चलता है। इसके लिए आप अगर लेबर रखे हैं और आपका हैवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ये लेबर लोगों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, बेटर होता है। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है, आप जो शुगर का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कितना परिमाण का वाटर, कितना परिमाण का शुगर, कितना परिमाण का जो भी है न्यूट्रिएंट सब कुछ गिरा है बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बोलकर लगता है। और आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम भी ये प्रोडक्ट रिपोर्ट टेस्टिंग लगता है। कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो ये आप उसको दिखा देंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग कंपलसरी रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आएगा आपका रेंटल एग्रीमेंट। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर आपका शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। ये रेंटल एग्रीमेंट जो होता है आपका प्रॉपर 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ये रेंटल एग्रीमेंट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, फर्स्ट पार्टी का एंड सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, सिग्नेचर और उनका डिटेल्स, ये रेंटल एग्रीमेंट हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे भी करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट ये लगता है।
और इसका जो वैलिडिटी है आपका के ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट किए हैं, 1 ईयर 2 ईयर, उस हिसाब से उसका वैलिडिटी रूल रेगुलेशन मालूम चलता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग करके रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं, वो रिटेलर होलसेलर अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, एक्सपायरी हो गया या फिर मार्केट में प्रोडक्ट ग्रोथ नहीं किया, तो वो रिटेलर होलसेलर आपको कंप्लेन करेंगे, रिकॉल करेंगे, नहीं सर ये प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं निकला है, वो अच्छे से फिर से रिकॉल, फिर से अच्छे से बनाइए और मार्केट में फिर से सेल करना बोलते हैं। इसके लिए रिकॉल प्लांट यूज होता है और मेनली ये रिकॉल प्लांट फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम भी लगता है। रिकॉल प्लांट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि जो आपका आसपास पड़ोसी रहते हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं, और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो आपका होता है ये मेनली आपका आसपास के पड़ोसी आपको परमिशन दे रहे हैं, आप यहाँ पर बिजनेस करेंगे बोलकर ये लगता है। और नेबरहुड एनओसी में 5-6 लोगों का जो आपका नियरेस्ट है उसका सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं हम सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम, ओनर का नाम, कितना लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं, ये प्रॉपर आपका सेल्फ डिक्लेयर होता है। और नीचे आपका कंपनी या फिर बिजनेस का सेल और ओनर का सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका शुगर का मैन्युफैक्चरिंग जल गया या फिर नुकसान हो गया या फिर और कौन सा हो गया, आप अगर इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योरेंस आपके पास होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और जो इंश्योरेंस का वैलिडिटी है आपका जो रहेगा गवर्नमेंट का और आपका स्टेट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से, आपका टर्नओवर के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो जो इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे पैकेजिंग मशीन, वाटरिंग मशीन, वो सबका एक लिस्ट होता है, इक्विपमेंट लिस्ट, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम, आपका इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रहेगा आपका, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो आपका लगेगा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको जो जो बताया था वहाँ पर भी ये यूज होता है। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा, ISO सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, GST रजिस्ट्रेशन लगेगा, GMP रजिस्ट्रेशन लगेगा, ZDT सर्टिफिकेट लगेगा, फूड लाइसेंस लगता है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा आपको ये लार्ज के लिए लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो पैकेट पर जो नाम और जो को लोगो रहता है
वो इन फ्यूचर कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है आपका लोगो और आपका नाम सिक्योर के लिए। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस होता है आपको पहले 1 से 2 दिन के अंदर टीएम प्रोवाइड होता है। टीएम होने के बाद आपका पैकेजिंग पर टीएम लगा सकते हैं और आपका जो नाम है यूज कर सकते हैं। और उसका जो भी है क्लैरिफिकेशन रहता है 6 मंथ तब। अगर 6 मंथ के अंदर आपके नाम का कोई भी कंप्लेंट नहीं आता है तो 6 मंथ के बाद आपको आर प्रोवाइड हो जाता है। आर मिलने के बाद आपका ये 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है आपका जो पैकेजिंग पर फ्रंट जो रहता है उसको लोगो बोलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। आपका अगर पैकेजिंग पर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अच्छा लोगो पहले लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं, लेकिन वो बाद में कॉपीराइट मालूम चलता है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर लोगो प्रोवाइड करते हैं। आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का 2D 3D 5D सारा टाइप का लोगो हमारे पास है, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके ऊपर आप जैसे डिज़ाइन बोलोगे उस डिज़ाइन का। और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल वगैरह करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लगता है। अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी लगेगा। आपका जो लगेगा लेबर है तो लेबर लाइसेंस लगेगा, पुलिस एनओसी लगता है। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लार्ज में लगेगा फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। आप 1 जो भी करोड़ के ऊपर आपका यूनिट चला जाएगा तो आपका फैक्ट्री माना जाएगा। और ये आपका जो इसका वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मशीन वगैरह यूज किए हैं, वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे जो आसपास के पीपल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आएंगे फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो फैक्ट्री किए हैं वहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सर्टिफिकेट लगता है, फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में आपका आएगा जो लार्ज के लिए लगेगा, आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगता ही है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर पर मिल जाता है, वो धुआं हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है, कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट आपका मेनली जो होता है, आप जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आप शुगर के लिए यूज होता है वहाँ का एक
प्रोडक्ट का लिस्ट होता है। उसके बाद आप जो जो मशीन यूज करते हैं वहाँ पर एक लिस्ट होता है और नीचे एक सीए का, चार्टेड अकाउंटेंट का सील सिग्नेचर रहता है। ये सीए रिपोर्ट मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका लोन इंश्योरेंस के लिए ये लगता है और ये फूड लाइसेंस में भी यूज होता है। और सीए रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद फिर से एक सीए से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आएंगे अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगेगा, आपका रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नाइबरहुड एनओसी लगता है, सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, इक्विपमेंट लिस्ट लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, ये प्रॉपर ब्लूप्रिंट जो नक्शा बोलते हैं। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। आपका फूड लाइसेंस में ये लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम काम करके देंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होता है। बाहर का कंपनी या फिर साइबर कैफे क्या करता है, आपसे पहले पैसा लेता है उसके बाद वार करके देता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस सर्टिफिकेट जो भी रिपोर्ट रहेगा 100% हम अप्रूवल कराकर आपको प्रोवाइड करते हैं। जो बाहर का कैफे या फिर कंपनी है वो आधा अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन हम प्रॉपर कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल कराकर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, एफएसएसआई अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम एक गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी मित्र हैं। गवर्नमेंट से, फूड डिपार्टमेंट से हमारा आईडी सर्टिफिकेट मिला है। फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम हमारा जो आईडी देंगे तो आपको फूड लाइसेंस जल्द ही मिल जाता है। अगर कोई भी फूड लाइसेंस का इंक्वायरी आता है तो आपके नाम से हम रिप्रेजेंटेटिव होकर फूड ऑफिसर से हम बात करके आपको तुरंत ही आपका फूड लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, यू डो नॉट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। आपका सभी लाइसेंस रिपोर्ट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा होगा, आप जो अप्लाई टाइम पर दिए होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हमारे यहाँ पर ये मिसयूज नहीं होता है, सेफ एंड सिक्योर रहता है। बाहर पर ये क्या होता है, साइबर कैफे पर करो या फिर कहाँ पर करो ये मिसयूज हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जितना भी लाइसेंस रिपोर्ट रहेगा ये होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। सारा लाइसेंस प्रिंट आउट कर आपको बाय पोस्टल भी हम भेज देंगे, लेकिन जो पोस्टल का एक्स्ट्रा फीस रहेगा आपको ये खुद पे करना पड़ेगा। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। पहला डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो। नंबर 2, पान कार्ड। पान कार्ड अगर आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पान कार्ड लगेगा, कंपनी है तो कंपनी पान कार्ड लगेगा, अगर खुद ओनर हो तो खुद का पान कार्ड लगेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, और अगर आपका शॉप है तो शॉप का फोटो लगेगा, यूनिट है तो यूनिट का, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगता है। और एड्रेस प्रूफ में आप अगर खुद का प्रॉपर्टी पर ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल
और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंटल एग्रीमेंट भी आप करवाना चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है इसके लिए। और मिनिमम आपका 7 से 15 दिन के अंदर ये सभी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो ये सभी सर्टिफिकेट कोरियर के माध्यम से बाय पोस्ट भी कर देंगे, लेकिन बाय पोस्ट एक्स्ट्रा फीस लगता है, वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। हमारा जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है, आपका 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा, 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अगर आपको भी शुगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।